हेलो फ्रेंड, जीएच नॉलेज प्रो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आलोचना करेंगे जननी जन्मभूमि विषय का प्रश्न उत्तर आलोचना करेंगे। ये प्रोज है, आप पढ़ेंगे समझ में जरूर आएगा। फिर भी अगर कुछ डाउट हो, कोई वर्ड पर डाउट हो, कोई सेंटेंस पर डाउट हो तो मुझे कमेंट देकर जरूर पूछ सकते हैं आप। तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर पर आलोचना करने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 2-3 वाक्यों में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। आप कोशिश करना, उम्मीद करता हूँ आप कर पाएंगे। अगर कुछ भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में दीजिए। तो और एक बात, अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, जिसके द्वारा मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके YouTube के होम पेज पर शो करेगा। तो आज हम आलोचना करेंगे जननी जन्मभूमि विषय का इस संक्षिप्त प्रश्न। इसके बाद भाषा ज्ञान भी आलोचना करने के दूसरे पार्ट पर, भाषा ज्ञान नेक्स्ट यानी कल भाषा ज्ञान का भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, संसार निराला क्यों है। पहला क्वेश्चन देखिए, क नंबर, संसार निराला क्यों है। तो पाठ के आधार पर ही हमको जवाब देना है और पाठ का आधार और सब सेम चीज है कि संसार निराला क्यों है। इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, यह संसार हर पल बदलता है, ये विविधता का भंडार है, इसलिए संसार निराला है। ये संसार हर पल बदलता है, ये विविधता का भंडार है, इसलिए यह संसार निराला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ख नंबर, संसार बदलता है, इसके क्या प्रमाण हैं। इसका अर्थ है कि संसार बदलुची, यार प्रमाण कौन अच्छी। तो आम जाचु दिन राति होउची, ऋतु परिवर्तन होउची, तो इसी को ही हमको हिंदी में लिखना है। संसार बदलता है, इसके क्या प्रमाण हैं। तो संसार हम ऐसे आंसर लिख सकते हैं, संसार बदलता है, इसका यह प्रमाण है कि मौसम बदलता है, दिन और रात का परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदमी के जीवन का क्या इतिहास है। तो हम आंसर लिख सकते हैं कि आदमी के जीवन का इतिहास यह है कि आदमी में अदम्य जिज्ञासा होती है। आदमी में अदम्य जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा मीन्स जानने की इच्छा, नई नई चीज़ों को जानने की इच्छा। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, आदमी के जीवन का क्या इतिहास है। आदमी में नई नई चीज़ों को जानने की इच्छा होती है, उसकी आशा आकांक्षाएं, खुशी गम, सफलता विफलता, आलस्य और चौकसी एक जो है आदमी का इतिहास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलिंग की ख्याति क्यों बढ़ी। इसका आंसर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, कलिंग के वीरों ने जाने दी लेकिन जमीन नहीं दी। कलिंग के वीरों ने जाने दी लेकिन जमीन नहीं दी, अपनी वीरता के कारण कलिंग की ख्याति बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धौली के शिलालेख क्या कहते हैं। धौली के शिलालेख हम जो है विषय में पढ़े हैं। धौली के शिलालेख जो हैं कलिंग के वीर का इतिहास बताते हैं। प्रचंड अशोक किस प्रकार क्या हुआ था कि धर्माशोक बन गए, ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो इसका हम उत्तर लिख सकते हैं, क्या है क्वेश्चन, धौली के शिलालेख क्या कहते हैं। हम इसका आंसर इस प्रकार लिख सकते हैं कि धौली के शिलालेख कलिंग के वीरों का इतिहास बताते हैं और उसके साथ साथ प्रचंड अशोक किस प्रकार धर्माशोक बन गया उसका भी इतिहास बताते हैं। क्वेश्चन देखिए, बख्शी जगबंधु आदि ने क्या किया। तो हम पाठ के आधार पर इसका आंसर देते हैं और हम इतिहास में भी पढ़े होंगे ये विषय कि बख्शी जगबंधु किस प्रकार अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है कैसे अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते थे। तो पाठ के आधार पर हम यहाँ पर जवाब देते हैं कि बख्शी जगबंधु आदि ने क्या किया। इसका आंसर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, बख्शी जगबंधु आदि ने अंग्रेज़ों को चैन की सांसें लेने नहीं दिया, अंग्रेजों को चैन की नींद सोने नहीं दी। ठीक है, बख्शी जगबंधु आदि ने अंग्रेजों को चैन से सांसें लेने नहीं दिया, चैन से नींद भी सोने नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी मूर्तियां दुर्लभ हैं। तो पाठ के आधार पर हम पढ़े हैं कौन सी मूर्तियां दुर्लभ हैं। हम इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर सवाल है कौन सी, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कौन सी मूर्तियां दुर्लभ हैं। हम लिखेंगे कि उड़ीसा की वह भव्य मूर्तियां जो उड़ीसा की वह भव्य मूर्तियाँ जो छोटे बड़े मंदिरों की विभिन्न चेष्टाओं और भंगिमाओं से मुग्ध करने वाली हैं, वह मूर्तियाँ दुर्लभ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखिए,
चिलिका की क्या खासियत है? चिलिका की खासियत ये है कि वह उत्कल लक्ष्मी की विलास सरोवर है। हम लिख सकते हैं कि वह उत्कल लक्ष्मी की विलास सरोवर है। संपूर्ण वाक्य में चिलिका की खासियत यह है कि वह उत्कल लक्ष्मी की विलास सरोवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुसूदन ने क्या किया? मधुसूदन ने उत्कल वासियों को ललकारा के उठो जागो। ऐसे मधुसूदन ने ललकारा के उठो जागो। तो हम यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, मधुसूदन ने उत्कल के सोते हुए सपूतों को जगाया, उनको अपना पुराना गौरव याद दिलाया। नंबर, ओडिशा वासियों ने मधुसूदन की पुकार सुनकर क्या किया? उड़ीसा वासियों ने मधुसूदन की पुकार सुनकर नव उत्कल निर्माण का बीड़ा उठाया, यानी नव उत्कल के निर्माण में लग गए। उड़ीसा वासियों ने मधुसूदन की पुकार सुनकर नव उत्कल निर्माण का बीड़ा उठाया। नेक्स्ट हम 3 नंबर पे आलोचना करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। ये जितने भी प्रश्न हैं इसके उत्तर हमको एक एक वाक्य में देना है, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, क नंबर क्वेश्चन, नीर खीर का विवेक किसके पास है? नीर का मतलब पानी, क्षीर का मतलब खीरो, जिसे उड़िया में बोलते हैं खीरो। तो नीर खीर का विवेक है किसके पास है? हंस के पास है, क्योंकि हंस जो है पानी और दूध मिलाकर दो, वो जो है दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। तो नीर क्षीर का विवेक किसके पास है? हंस के पास है। ख नंबर क्वेश्चन देखिए, आज सुहाना मौसम है तो कल कैसा होता है? आज सुहाना तो कल डरावना, ठीक है। पाठ के आधार पर लिखना, आज सुहाना तो कल डरावना। ग नंबर क्वेश्चन, आदमी के जीवन का इतिहास क्या है? आदमी के जीवन का इतिहास यह है कि उसकी अदम्य जिज्ञासा। तो यहाँ पर आंसर लिखना, आदमी के जीवन का इतिहास उसकी अदम्य जिज्ञासा है। नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रदेश के इतिहास में क्या क्या होता है? प्रदेश के इतिहास में आशा आकांक्षाएं होती है, खुशी गम होता है, सफलता विफलता होता है। तो आप कुछ भी आंसर लिख सकते हैं प्रदेश के इतिहास में जो जो होता है। 9 नंबर का प्रश्न है, कलिंगवासी किसके नेतृत्व में लड़े? पाठ के आधार पर अब देखना कि कलिंगवासी जो हैं खारबेल के नेतृत्व में लड़े, खारबेल के नेतृत्व में लड़े। 4 नंबर, अशोक ने कौन सी नीति अपनाई? प्रचंड क्रूर निष्ठुर शासक था अशोक। जिस समय कलिंग के वासियों से लड़ने लगा तो ऐसा इतिहास है कि दया नाम की नदी का एक किनारे का पानी जो है खून से लाल हो गया था, क्योंकि कलिंग वासी बड़े वीर थे। इन्होंने अपनी जमीन का 1 इंच भी अशोक सम्राट को छोड़ने को तैयार नहीं थे। इन्होंने अपनी जानें दे दी लेकिन जमीन नहीं दिया। तो अशोक ने कौन सी नीति अपनाई? अशोक सम्राट कलिंग वासियों के साथ लड़ने के बाद अशोक सम्राट ने क्या हुआ ने? अशोक ने मानव प्रेम और धर्म की नीति अपनाई। 6 नंबर प्रश्न देखिए, खंडगिरी की गुफाएं किसका यशोगान करती हैं? तो खंडगिरी की गुफाएं जो है खारबेल का यशोगान करती हैं। किसका यशोगान? यहाँ पर लिखना, खारबेल का यशोगान करती हैं खंडगिरी की गुफाएं। 9 नंबर क्वेश्चन, विदेशी पर्यटकों के लिए ये मंदिर कैसे हैं? विदेशी पर्यटकों को मंदिर जो है आकृष्ट करते हैं, उनको जो है जादू के भांति लगते हैं। तो विदेशी पर्यटकों के लिए यह मंदिर जादू की भांति काम करते हैं, एक जादू के नमूने हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। 6 नंबर देखिए, यहाँ के साधव बनिए नौकाओं में क्या भरकर लौटते हैं? तो साधव बनिए जब जाते हैं, हम जानते हैं एक पर्व आता है जिसपे जो है नाव भसाया जाता है, आ का माँ वही ऐसे कहकर जो है साधव बहू जो होती थी बनियों को विदाई देती थी, रुखसत करती थी, और बनिए लोग बाहर जाते थे। ज़्यादातर हमारा पूर्वी देशों के साथ संपर्क था, पूर्वी देशों के साथ बिजनेस चल रहा था, तो बनिए लोग बाहर जाते थे। भारत का पान, भारत का सुपारी जिसको उड़िया में गुआ कहते हैं, और मसाला आदि जो है लेकर वहाँ पर बिजनेस करते थे, और वहाँ से जो है धन रत्न लेकर वापस लौटते थे। तो यहाँ के साधव बनिए नौकाओं में क्या लेकर वापस लौटते थे? धन रत्न लेकर वापस लौटते थे। 9 नंबर प्रश्न देखिए, स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश कब बना? तो स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश 1936
1936 में बना। देश के लिए आधुनिक रक्षा सामग्री कहाँ बनने लगी? हम उड़ीसा का इतिहास पढ़े हैं जननी जन्मभूमि में, तो आधुनिक रक्षा सामग्री यानी डिफेंस लाइन की जो सामग्री बनती है, बारूद बनता है, मिसाइल बनता है, बंदूक बनता है, जो भी बनता है, तो हम उड़ीसा का पढ़े हैं, तो इसका आंसर हमको उड़ीसा के अनुसार ही देना है। तो देश के लिए आधुनिक रक्षा सामग्रियां चांदीपुर और बड़माल में बनने लगी। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोहे का उत्पादन कहाँ होने लगा? यहाँ भी उड़ीसा के हिसाब से जवाब देना है। हम जानते हैं राउरकेला इस्पात इंडस्ट्री, तो लोहे का स्टील इंडस्ट्री जो है, तो लोहे का उत्पादन राउरकेला में होने लगा। तो भाषा ज्ञान से कुछ मुहावरे देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं भाषा ज्ञान को 2 पार्ट करके पूरी तरह से आलोचना करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक करें, जिसके द्वारा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरे वीडियो का। और यूट्यूब कमेंट बॉक्स में यूट्यूब के होम पेज में आपको नोटिफिकेशन ऊपर बेल वाली घंटी वाले आइकॉन पे आपको शो करेगा। तो यहाँ पर भाषा ज्ञान के सिर्फ 1 नंबर प्रश्न को आलोचना करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको संपूर्ण रूप से कोशिश करूंगा भाषा ज्ञान का पूरा वीडियो आप तक पहुँचाने के लिए। तो यहाँ पर हम सिर्फ इस मुहावरा 1 नंबर का आलोचना करते हैं। दांत खट्टे करना, ये मुहावरा है, इसका अर्थ दांत खट्टे करना मतलब परास्त करना। कभी कभी आता है लोहा लेना, लोहा लेना मतलब जंग करना, किसी के साथ लड़ना, किसी का टकराव करना, किसी का सामना करना, ये होता है लोहा लेना। ठीक है, तो दांत खट्टे करना यानी परास्त करना। दिल दहलाना, दिल दहलाना, कोई हादसा होता है, बोलते हैं ना हम कि दिल दहल गया, दिल दहलाना अर्थात कलेजा कांपना, थरना, दिल थरना जिसे बोलते हैं, दिल दहलाना यानी कलेजा कांपना। जान की बाजी लगाना, जी तोड़ कोशिश करना। तो हम यहाँ पर जो है हम इन मुहावरे का व्याख्या कर रहे हैं। जान की बाजी लगाना कि हम ऐसे एग्जाम्पल बोलते हैं कि वो काम करने में उसने जान की बाजी लगा दी। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक था, अभिनंदन ने अपनी जान की बाजी लगा दी। तो यहाँ पर जान की बाजी लगाना, जी तोड़ कोशिश करना। धावा बोलना, हमला करना। धावा बोलना कि भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक के माध्यम से धावा बोल दिया यानी हमला कर दिया। धावा बोलना, हमला करना। दिल भर आना, किसी चीज़ को सुनने के बाद हम बोलते हैं ना कि मेरा दिल भर आया, तो दिल भर आना इस मुहावरे का अर्थ है करुणा से द्रवित हो जाना, यानी दया भाव से एक जो है दिल चित पिघल जाना, इसे बोलते हैं दिल भर आना। दाने दाने के मोहताज यानी गरीबी, दाने दाने का मोहताज, अत्यंत दरिद्र होना, ज़्यादा दरिद्र जो होते हैं, दाने दाने का मोहताज। मोहताज माने जैसे दूसरे पर निर्भर करना, दाने दाने के लिए। बीड़ा उठाना, कोई काम करने का भार लेना। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में भाषा ज्ञान के संपूर्ण विषय को, भाषा ज्ञान का जननी जन्मभूमि का जो भाषा ज्ञान है, पूरी तरह से आलोचना करने की कोशिश करूंगा। 1-2 पार्ट में वीडियो को आपको 1-2 पार्ट में देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।